अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बाब नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लास 10th केमिस्ट्री। और इसके डियर स्टूडेंट्स नोट्स लेके मैं आया हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन इसमें मैंने लिखे हैं जो मश्की मुख्तसर सवालात है, यानी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये नोट्स अगर आपने हासिल करने हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कीजिए और नोट्स हासिल कीजिए। तो इसमें देखें, पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इनकी खुसियात बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर में आपने क्या लिखना है, ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। जिसमें रिएक्ट नहीं करते वो इरिवर्सिबल होते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि इनकी खुसियात बयान करें। पहली खुसियत ये है कि ये रिएक्शन कभी तकमील तक नहीं पहुंच पाते, और दूसरी खुसियत इसकी ये है कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हमें उल्टे सीधे दो तीरों से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाए। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ये कहता है इरिवर्सिबल, बिल्कुल उसी की उल्ट। ये सवाल नंबर 2 जो है आपकी बुक में नहीं है, यानी कि वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दी है, लेकिन ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आई थिंक ये नहीं है। तो उसी तरह डेफिनेशन लिखनी है, जस्ट यहाँ पे लिख देने के नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। ये बिल्कुल उसी की उल्ट खुसियात हैं कि ये रिएक्शन तकमील शुदा माने जाते हैं। इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है वो एक तीर से जाहिर किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे 2 तीरों से, यहाँ पे 1 तीर से। अब उसके बाद ये नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 3, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। केमिकल इक्विलिब्रियम की सिर्फ तारीफ बयान करनी है जी। तो आंसर में क्या लिखा हुआ है कि जब किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों बराबर हो जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसी चीज को एडिशंस के बैलेंस हो जाए कोई चीज, तो यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के रिएक्शन का बराबर हो जाना, फॉरवर्ड और रिवर्स का। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कोई रिएक्शन नहीं रुकता, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो क्या होते हैं एक दूसरे के मुखालिफ तो होते हैं लेकिन वो बराबर हो जाते हैं, और तो ये हालत क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हालत कहलाती है। और डायनामिक का मतलब होता है रिएक्शन अभी जारी है, यानी कि दोनों सिमत में, ये इस तरफ भी जारी है, आगे भी, और ये पीछे भी, इस तरह भी। तो ये इसमें आपने ये चीज़ लिखनी होगी, ये इसका यानी फार्मूला है कि जिसमें रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के। उसके बाद डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर जो है 5 है, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल आंसर है, ये इसलिए नहीं रुकता, बराबर हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो इस हालत में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्या होता है, नहीं रुकता। अच्छा, सवाल नंबर 6 है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है। तो सिंपल आंसर है डियर स्टूडेंट्स, ये हम किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है जो कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स से शुरू हो रहा होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्टिव मैस, सवाल नंबर 7, एक्टिव मैस और रिएक्शन के रेट के दरमियान जो है वो क्या ताल्लुक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव मैस रिएक्शन, यहाँ पे दूसरा सवाल भी ये भी आ सकता है कि ला मास ऑफ एक्शन जो है वो आप बयान करें, इसकी तारीफ करें, तो तब भी आपने यही आंसर लिखना है। और अगर ये सवाल जिस तरह बुक के एंड में स्टेटमेंट है एक्टिव मैस रिएक्शन के रेट में क्या ताल्लुक है, तब भी आपका यही आंसर है कि ला मास ऑफ एक्शन के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का जो रेट है वो उस एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मैस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इसकी स्टेटमेंट है इस लॉ की, इस कानून की। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से याद करनी है आपने। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनियम बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखें। डियर स्टूडेंट्स, यही स्टेटमेंट दी जाएगी, ये आपने सारा खुद लिखना होगा। तो इसके लिए ये रिएक्शन आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि N2 + 3H2O रिएक्ट करती है 2NH3 के साथ, यानी कि सॉरी, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, 2NH3। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे इस जानिब यानी कि रिएक्टेंट्स की जानिब कौन कौन सी चीज़ें, एक है N2 और एक क्या है 3H2। तो ये आपने यहाँ पे ये लिखनी है कि RF बराबर है KF, और ये इस चीज़ के बराबर है।
और यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये जो N2 है, ये सॉरी गलत तरीके से लिखा है, यहाँ पे N2 आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, N2, और यहाँ पे जो H2 है वो भी आप ऐसे लिखेंगे, H2। और ये जो 3 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो 3, ये इसकी क्या हो जाएगी, पावर में चला जाएगा, ठीक है, इस H2 की पावर में आ जाएगा, और N2 की पावर में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। और उसके बाद RF, यानी कि ये जो रिवर्स रिएक्शन है, ये वाली चीज़ जो है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखे जाएंगे NH3, और ये जो 2 होगा यानी कि ये 2NH3 ये इस तरह है, तो ये जो 2 होगा ये इसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे NH3, और ये जो 2 होगा इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। ये सभी रिएक्शन में आपने ऐसे ही करना है, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लेना है, उसके बाद क्या लिख लेना है, रिवर्स लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, केसी फिर कैसे लिखेंगे, ये जो रिवर्स का रेट होगा यानी कि ये वाली जो चीज़ होगी, ये वाली, ये इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि ऊपर होगा, और ये वाली जो चीज़ होगी नीचे RF की, वो इसकी क्या आ जाएगी, नीचे आएगी, यानी बटे में आ जाएगी, ठीक है। यानी फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, KC बराबर है, ऊपर लिख दें हम R और नीचे लिख दें R जो है वो F लिख दें। सॉरी, यहाँ पे ये RF नहीं है बल्कि ये क्या है, R है, ठीक है, ऊपर ये जो है RF है, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से आपने रिएक्शन लिखना है, इसके लिए ये आपने याद भी रखना है, यानी कि ये चीज़ आपको पता होगी तभी आप ये इसके कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 9 है, तो यहाँ पे तो रिएक्शन वो देगा, यानी कि पहले से उसने रिएक्शन ये दी हुआ है, इसके लिए आपने लिखना है। तो एक लम्हे के लिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है नए सिरे से मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि ये कैसे आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। एक लम्हे के लिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ सारे को, सॉरी ये रिएक्शन दोबारा लिख लेते हैं जी। यहाँ पे देखिए मैंने एक दफ़ा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो दोबारा जो है ये इसको मैं रिएक्शन ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन आपने एक दफ़ा एक यहाँ पे ये रिएक्शन आपको पेपर में दिया जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि I2 प्लस H2, और ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2HI, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बन रही हैं। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा इस पेन को और जो है ठीक है यहाँ पे। तो अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले R जो लिखना है, RF लिखना है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, और RF में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा KF, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा I2, साथ में और क्या आ रहा है इस जानिब, यहाँ पे H2, तो यहाँ पे H2 लिख लेंगे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे होती ना यहाँ पे, तो वो उसकी पावर बन जाती। और नीचे फिर क्या लिखेंगे, RR, तो यहाँ पे लिखेंगे KR, और ये HI लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो 2 होगा ये इसकी पावर बन जाएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसके KC जब लिखने होंगे तो KC बराबर है, यहाँ पे ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, यानी कि HI, और इसका जो है वो होल का स्केयर है, और नीचे जो चीज़ आएगी वो क्या आ जाएगी, I2, और साथ में क्या आ जाएगी, H2। तो ये ऐसे डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, यानी कि ऊपर ये वाली चीज़ ऊपर लिखेंगे ये वाली, और ये वाली क्या चीज़ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। बट बाकी ये सवाल आप देख लें, दूसरा पार्ट इसका भी सेम ही आपने करना है। इसको अब मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपने खुद ही चेक कर लेना कैसे ये हुआ बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10 कि रिएक्शन की सिमत की पेशेंटगोई कैसे की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 तरह की कंडीशन होंगी, या तो KC बड़ा होगा QC से, उस वक्त रिएक्शन बाएं से दाएं जानिब आगे की सिमत में होगा, ठीक है, यानी कि इस अब जो है बाएं से दाएं जानिब इस आगे की सिमत में जा रहा है। और अगर ये छोटा हुआ KC QC से, तब रिएक्शन ये दाएं से बाएं जाएगा पीछे की सिमत में। और तीसरी कंडीशन में अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा, बल्कि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब जो सवाल नंबर 11 है, ये असल में ये जो C है यही इसका जवाब है कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स वही बात है कि यहाँ पे जब हमारे पास QC जो है वो KC के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सवाल नंबर 11 है कि ऐसे रिएक्शन की खुसियात बयान करें जो फौरन इक्विलिब्रियम को पहुंच जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें KC की वैल्यू बहुत छोटी होती है। KC की छोटी वैल्यू ये हमें बताती है कि रिएक्टेंट्स में मामूली मिकदार प्रोडक्ट्स तब्दील होने से बहुत जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा और ऐसे रिएक्शन कभी तकमील तक नहीं पहुंच पाते।
सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 13, अगर किसी रिएक्शन में क्वेश्चन क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा, तो यहीं पे सवाल नंबर 10 की ये जो बी पार्ट्स है यही इसका आंसर है कि अगर क्यूसी ज्यादा हो केसी से तो तब हमारे पास क्या होगा, तो तब रिएक्शन दाएं से बाएं जानिब जो होगा क्या होगा, पीछे की संबंध में रिएक्शन होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस भी है, लास्ट वाला क्वेश्चन, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर करना चाहते तो कर लीजिएगा कहीं से, पर मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद इजाफी अहम सवालात भी हैं, इसको आप जस्ट देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आते हैं, लाजमी इसको करना है आपने। मशक वाले भी आते हैं, ये वाले भी आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मुकम्मल रिएक्शन की तारीफ यहाँ पे है, ठीक है, मुकम्मल रिएक्शन ये इसकी तारीफ। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या चीज़ें हैं की तारीफ करें और मुसवात से करें, तारीफ मुसवात से करें, ठीक है, तो ये मुसवात भी लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तारीफ और मिसाल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लाजमी करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और इंपॉर्टेंट तारीफ आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, ठीक है, सवाल नंबर सवाल नंबर 5, ये भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद एक्टिव मैस से क्या मुराद है, ये भी लाजमी करना है। रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुंच पाते, रिएक्शन की हद से क्या मुराद है, किस किस्म के रिएक्शन इख्तिताम को नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो उसके बाद जी एटमॉस्फेरिक गैसेस को केमिकल की तैयारी में कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ये भी लाजमी आपने करना है। और पौधे और जानवर दो अहम गैसेस का तबादला करते हैं, इन गैसेस के नाम लिखें, ठीक है, तो ये बड़ा आसान सवाल है। और साबित कीजिए किसी के यूनिट्स नहीं होते, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी करके जाना है, सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करना, ठीक है, एक्सरसाइज वाले भी करने हैं और ये वाले क्वेश्चन भी शामिल करने। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको सारे जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा भी, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को डियर स्टूडेंट लाजमी करना, आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह पहले चैप्टर के यही क्वेश्चन हैं, आप इनको कर लें तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं पहले चैप्टर के वो जो हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को लाजमी जो है वो आपने शेयर कर देनी है। मिलते अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।